हेलो ऑल ऑफ यू, स्टडी अहेड में आप सभी का स्वागत है। मैं राजदीप जैन आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं इम्पोर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। तो क्लास बैटल्स का क्वेश्चंस लगभग एग्जाम्स में आता है, बार बार पूछा जाता है। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम कभी ईयर भूल जाते हैं, कभी राजा भूल जाते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि बाई पिक्टोग्राफिक मेमोरी यानी पिक्चर्स के साथ प्लस स्टोरी टेलिंग, जब आपको बैटल्स के पीछे का बैकग्राउंड बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये वीडियो अगर आप एक या दो बार रिपीटेड मोड पर देखें तो लगभग लगभग जो बैटल्स पारी कहानी है वो आपके दिमाग में बन जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि बैटल्स के लिए उसके बाद आपको किसी और सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज पूरी क्लास ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, जरूरत पड़े तो नोट्स बनाएं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं पहली बैटल के साथ, पहली लड़ाई के साथ, पहले युद्ध के साथ, जिसका नाम है फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन। तेरेन का पहला युद्ध। तो पहले मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि इंडिया में 1191 एडी जब ये युद्ध हुआ, 1191 एडी में, तो एक राजपूत शासक था जो लगभग नॉर्थ इंडिया पे राज्य कर रहा था, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई इस नाम से अनजान होगा। सबने कभी ना कभी ये नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी था, वो विदेशी था। वेस्ट फ्रंटियर पे, इंडिया पे वेस्ट फ्रंटियर पे उसने लगभग कब्जा कर लिया था। उसके बाद उसकी नजर पड़ी इंडिया पे। तो क्लास एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारा देश भारत था वो हमेशा विदेशी लोगों को आकर्षित लगता था। पूछो क्यों? क्योंकि इंडिया में मसाले थे, इंडिया के पास संस्कृति थी, इंडिया में स्टेबिलिटी थी, इंडिया के पास सोना था, जो इंडिया को सोने की चिड़िया भी बोलते हैं। तो सब लोग चाहते थे कि वो इंडिया पे राज्य कर सके। तो एक मोहम्मद गौरी था, वो ऐसा बोला जाता है कि उसने 17 बार इंडिया के फ्रंटियर पे हमला किया और 17 बार उसको कड़ी हार का सामना करना पड़ा। और उन्हीं नाकामयाबी में से एक नाकामयाबी फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन है, जिसमें हमारे भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। लेकिन क्लास एक बात यह है कि मोहम्मद गौरी युद्ध छोड़ के जब भागने लगा तो पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा नहीं किया और उसको जाने दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अगले 1 साल तक सेना को जोड़ा, अपने आप को मजबूत किया, प्लस भारत के कुछ राजाओं के साथ संधि की। और इन सब का नतीजा निकला सेकंड बैटल ऑफ तेरेन, तेरेन का दूसरा युद्ध। ये आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा, ये जनाब हैं मोहम्मद गौरी, जो सेकंड बार पृथ्वीराज चौहान से लड़ने आए। लेकिन दुख की बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान के जो अलाई थे, जो मित्र थे, जयचंद, महाराज जयचंद, उन्होंने इस युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। और इसी के साथ जब उनकी सेना मोहम्मद गौरी की ताकतवर सेना के सामने कम पड़ गई और पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा। तो सेकंड बैटल ऑफ तेरेन में कौन जीता? मोहम्मद गौरी। इतना क्लियर क्लास? अब हम आगे बढ़ते हैं बैटल ऑफ चंदावर। ये बहुत ही फनी है। जिस जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पार्ट नहीं रहा था, उसी को मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ चंदावर में 1194 एडी में हरा दिया। चंदावर में भी जयचंद है और जयचंद में भी चंद है, तो आप ऐसे याद भी कर सकते हो, चंदावर इज रिलेटेड टू जयचंद। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। इतना क्लियर क्लास? अभी हम आगे देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का नाम सुन के आप सबको लगभग लगभग एक्साइटमेंट आ गया होगा, क्योंकि ये पानीपत का क्वेश्चन लगभग 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 हर एग्जाम में कभी ना कभी आपको दिख गया होगा। पानीपत की 3 लड़ाई थी। अभी हम एक एक करके पानीपत की लड़ाइयाँ देखेंगे, वो भी क्रोनोलॉजी से देखेंगे कि पानीपत की लड़ाई के बीच में क्या क्या हुआ। पूरी कहानी समझेंगे, आप बस बैठ के सुनिए और समझिए। तो ईयर क्या था? 1526 एडी। किस किस के बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी।
तो बाबर के बारे में आपको पता है क्लास कि बाबर जब आ रहा था अपने देश से, तो उसे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे उसने कब्जा किया, फिर पाकिस्तान पे कब्जा किया, और फिर भारत की तरफ उसने देखा। तो भारत की तरफ जब उसने देखा तो भारत पे राज कर रहा था इब्राहिम लोदी, जो एक अफगान शासक था। और बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसी के साथ इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ा। और आप देखना क्लास कि इसके बाद मुगल और अफगान आपस में दुश्मन बन जाते हैं। तो कोई भी लड़ाई होती है, चाहे राजपूत लड़ रहा हो, तो अफगान मुगल के खिलाफ लड़ते थे राजपूतों के साथ। तो अफगान इसी लड़ाई के बाद मुगल के कट्टर विरोधी हो जाते हैं। तो ये ट्रिक ये बन गई, अगर मुगल के खिलाफ किसी भी लड़ाई में अगर अफगान का नाम आ रहा है तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे सोच लीजिए ये पॉसिबल एक ऑप्शन हो सकता है। इतना क्लियर क्लास? इसमें क्या हुआ, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो ये बाबर की पहली जीत थी, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ने नींव रख दी मुगल साम्राज्य की इंडिया में। कब हुई थी? 1526 एडी में। इतना क्लियर? अभी बाबर रुका नहीं, अभी बाबर का सफर शुरू होता था। तो बाबर अब गया बैटल ऑफ खंडवा में। बाबर खंडवा में गया या खंडवा में गया 1527 में, मतलब एक साल बाद ही। इंडिया के बहुत ही पॉपुलर राजा थे राणा सांगा। राणा सांगा और बाबर के बीच में ये लड़ाई हुई, और बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। बोला जाता है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, कि राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी गई थी, हाथ भी काट दिया गया था, शरीर काफी चोटल था, लहूलुहान थे, और वो अंतिम सांस तक लड़ते रहे थे। अगले आते हैं बैटल ऑफ चंदेरी में। तो जो मेदिनी राय था वो राणा सांगा का दोस्त था। तो जब राणा सांगा बैटल ऑफ खंडवा में हार गए, तो बाबर ने मेदिनी राय को ऑफर किया कि आप मेरा राज्य स्वीकार कर लो। लेकिन मेदिनी राय थे राजपूत, थे भारतीय राजपूत। उन्होंने बोला कि आई विल नॉट सरेंडर, मैं सरेंडर नहीं करने वाला है, मर्जी हो युद्ध लड़ लो। मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध हुआ। बाबर की सेना चूंकि ज्यादा थी, बाबर ने मेदिनी राय को मार दिया, साथ में हरा दिया। ठीक है क्लास, इतना समझ में आ गया? अगली बैटल है बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा मतलब जो इब्राहिम लोदी था, हमने बोला अफगान और बाबर अभी दुश्मन बन गए थे। मुगल और अफगानों की लड़ाई हो चुकी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ने स्टार्ट कर दिया था। तो अभी क्या होगा, बैटल ऑफ घाघरा में जो भी अफगान बचे थे इंडिया में, सब ने मिलकर एक और कोशिश की बाबर को हराने की, और बाबर ने सारे अफगान की जो टीम थी उन सबको खदेड़ दिया। तो इस तरह 4 बैटल लड़ने के बाद बाबर ने मुगल एम्पायर की इंडिया में नींव मजबूत कर ली। अभी क्लासेस की एक ट्रिक भी है, थोड़ी फनी है, पर इससे मुझे लगता है आप कभी नहीं भूलेंगे कि बाबर ने कहां कहां किस किस को कैसे कैसे युद्ध लड़के हराए हैं। तो ट्रिक है पी के चढ़ गई। समझ रहे हो क्लास? पी के चढ़ गई। तो पी से है पानीपत, के से है खंडवा, सी से है चंदेरी, जी से है घाघरा। अभी तो मुझे नहीं लगता अभी कोई भूलेगा, क्योंकि पी के चढ़ गई, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है, और ये बाबर की 4 महत्वपूर्ण लड़ाई भी हैं। तो आपको ये याद रहने वाली हैं। अभी हम आगे चलते हैं क्लास, बैटल ऑफ चौसा। तो अभी मुगल एम्पायर की कहानी क्या हुई, बाबर 4 बैटल लड़ा, कुछ महीने बाद बाबर की मौत हो गई। जब बाबर की मौत हुई तो जो बाबर का बेटा था हुमायूं, वो छोटा था थोड़ा, और उनके जो हुमायूं के भाई है उनके आपस में युद्ध होने लगा सिंहासन के लिए। और जो हुमायूं को तख्त मिल गया, सिंहासन मिल गया, तो जो आंतरिक रेवेलियन होती है, जो आंतरिक होड़ होती है सिंहासन पाने की, वो मुगल एम्पायर के अंदर चल गई। जब किसी एम्पायर में खुद के लोग आपस में लड़ने रहते हैं, तो एक शेर शाह सूरी जो बंगाल में राज्य कर रहा था, जो बंगाल में छोटा सा गवर्नर था, उसको ये मौका मिल गया। शेर शाह सूरी क्लास बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत स्ट्रेटेजिक आदमी था। वो मौका देखता था कि मुगल एम्पायर कब कमजोर हो रहा है। जब भी हुमायूं दिल्ली से इधर उधर हुआ और शेर शाह सूरी ने अटैक कर दिया, तो शेर शाह सूरी की इस पावर को देख के हुमायूं लड़ना नहीं चाहता था, फिर भी हुमायूं को शेर शाह सूरी के साथ लड़ना पड़ा। इनएविटेबल था, लड़ना पड़ा, क्योंकि शेर शाह सूरी ने ना उसका सॉलिडिटी तैयार करने से मना कर दिया था, उसकी सोवरेनिटी तैयार करने से मना कर दिया था, मतलब शेर शाह सूरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया था। तो अब क्या था, चैलेंज था हुमायूं को। हुमायूं गया शेर शाह सूरी के पास, चौसा में लड़ाई हुई। चौसा है बिहार और यूपी के बॉर्डर पे है।
गए भाई। तो शेरशाह सूरी ने, ये लड़ाई की महत्वपूर्ण बात क्या है कि हुमायूं की सेना ज्यादा थी, शेरशाह सूरी की सेना कम थी। हुमायूं गया, शेरशाह सूरी ने लड़ाई नहीं, शेरशाह सूरी ने हमला ही नहीं किया, दोनों स्टैंड अप पर बैठ गए। हुमायूं भी लड़ना नहीं चाहता था और शेरशाह सूरी हमला नहीं कर पा रहा था। तो क्या हुआ, 3 महीने तक बैठे रहे। जब हुमायूं की सेना थक गई, परेशान हो गई, उनका रसद बंद कर दिया, उनका खाना बंद कर दिया, क्योंकि बिहार बंगाल पे कौन था, शेरशाह सूरी। तो फिर शेरशाह सूरी ने एक दिन अचानक से हमला कर दिया और इतनी बड़ी सेना के साथ हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया। ठीक है, ये बैटल कब हुई थी, 1539 में। ये क्लास ईयर आप देखते जाना अच्छे से, स्टोरी में आपको सुनाता जा रहा हूँ, ईयर देखना आपका काम है। बहुत अच्छे से ईयर देखते जाओ, दिमाग में बना लो ईयर कि बाबर की कब कब हुई और हुमायूं का 1539 से हुमायूं की पहली लड़ाई हुई शेरशाह सूरी के साथ और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। फिर है बैटल ऑफ कन्नौज। अब हुमायूं को हरा दिया तो हुमायूं फिर से आएगा, हुमायूं फिर से आ गया चौसा के बाद कन्नौज में। हाँ शेरशाह सूरी जाओ तुम यहाँ से। शेरशाह सूरी कहाँ जाने वाला था, शेरशाह सूरी ने फिर से हुमायूं को हरा दिया। इस बार हुमायूं को जिस तरीके से हराया ना, हुमायूं को भारत छोड़ के 15 साल के लिए अपने देश वापस जाना पड़ा। और 15 साल भारत के इतिहास में सूर्यवंश ने शासन किया, जो शेरशाह सूरी का वंश था, सूर्यवंश। अभी क्लास 15 साल ही क्यों शासन किया, क्योंकि शेरशाह सूरी की मौत जल्दी हो गई थी। उसके बाद उसका एक बेटा था, उसने भी बहुत अच्छा शासन किया और उसकी भी मौत हो गई। फिर उसके बाद जो उसका बेटा हुआ वो कमजोर था। अभी जब कमजोर हुआ तो हुमायूं के पास निमंत्रण पहुंच गया कि अभी भारत में एक कमजोर शासक है। हुमायूं तुरंत पूरी सेना के साथ भारत में आया और फिर से अपना शासन, फिर से अपना तख्त पा लिया और मुगल एम्पायर फिर से इंडिया में आ गया। आगे चलते क्लास, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की फर्स्ट बैटल के ठीक 30 साल बाद एक और पानीपत की बैटल हुई। पानीपत की पहली बैटल ने क्या किया था, मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ने भी वही काम किया जो हुमायूं ने खो दिया था, फिर से पाया था, लेकिन मजबूती नहीं आई थी नींव में। तो अकबर जब छोटा था हुमायूं की मौत के बाद, हुमायूं मर गया था, हुमायूं ने क्या किया, जैसे ही शासन वापस पाया इंडिया पे, फिर से अपना तख्त पाया और उसके 5-6 महीने बाद हुमायूं की मौत हो गई। अकबर तब सिर्फ 13 साल का था। तो फिर से वही आंतरिक रिवेलियन, आपस में विद्रोह। अकबर 13 साल का राजा क्या करता, तो एक हेमू था भारत का राजा जो हिंदू राजा था, उसने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा और उसने मुगल एम्पायर पे अटैक कर दिया। अकबर काफी छोटा था, तो एक बैरम खान करके मिलिट्री कमांडर था जो अकबर की तरफ से लड़ा, जो अकबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। और बैरम खान ने अपनी टैक्टिक के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ हेमू को हरा दिया और धीरे धीरे मुगल एम्पायर की जो नींव खो चुकी थी, वो जो पहचान खो चुकी थी, वो फिर से आना स्टार्ट हो गई क्लास। ठीक है, अगला है बैटल ऑफ हल्दीघाटी। अब जैसे बाबर एक युद्ध के बाद रुकने वाला नहीं था, अब अकबर भी अपना जितना खोया था अपने दादा श्री का सब वापस लेगा ना। ऐसे बोलेगा कि पापा का, दादा का, सबका बदला कौन लेगा, अकबर। तो अकबर भी बदला ले रहा है। देखो अभी ये कब हुआ, 1576 एडी में अकबर हल्दी घाटी पे गया। अब हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो येलो कलर की थी, पूरी येलो कलर की दिखती थी। लेकिन अबुल फजल था जो, जिसने आईने अकबरी लिखी ना, उसने महाराणा प्रताप का बहुत जिक्र किया। उसने बताया अबुल फजल के अनुसार हल्दी घाटी जो पीले कलर होने की वजह से हल्दी घाटी नाम रखा गया था, वो 4 घंटे में लाल घाटी में परिवर्तित हो गई थी जब अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप बहुत ब्रेवरी के साथ लड़े और अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। और इसका एक किस्सा ये है कि महाराणा प्रताप जिस घोड़े पे बैठे थे उसका नाम था चेतक। तो जब महाराणा प्रताप चेतक के ऊपर बैठे थे, तब मुगल ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया था। तब चेतक ने अपनी जिंदगी की आखिरी दौड़ लगाई और महाराणा प्रताप को इस युद्ध के मैदान से मुगल के बीच से निकाल के हवा की गति से वहां से निकाल दिया और अंतिम सांस तब ली जब से लगा कि महाराणा प्रताप पूरे रूप से सुरक्षित हैं। तो चेतक का नाम भी बैटल ऑफ हल्दी घाटी में काफी स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाता है। अब अगली बैटल कौन सी क्लास, बैटल ऑफ प्लासी। अभी हम थोड़ा मिडिवल से मॉडर्न इंडिया की तरफ आ रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी, आपको पता है ब्रिटिश 1600 शताब्दी से 16वीं शताब्दी से 1600 नहीं 16वीं शताब्दी से ब्रिटिशर्स इंडिया में आने स्टार्ट कर गए थे और धीरे धीरे किले बनाना स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे चीजें बनाना स्टार्ट कर दी
और एक मुगल एम्परर था शाह आलम। तो भैया उन्होंने उससे एक फरमान ले लिया। उस फरमान में था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो दस्तक इशू करते थे। दस्तक एक पास की तरह होता है कि अगर आप टोल टैक्स से निकलो और दस्तक दिखा दो तो आपको टोल टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ही दस्तक था कि ब्रिटिशर्स जो व्यापारी थे तो वो अगर वहां से निकले तो दस्तक दिखाते से उनसे कोई टैक्स नहीं ले सकता था। तो भैया बंगाल में दस्तक मिल गई उन लोगों को। अब ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, उन्होंने क्या किया, दस्तक का खुद तो फायदा उठाया, साथ में जो इंडिया के व्यापारी थे ना उन्हें भी दस्तक किराए पे देना शुरू कर दिया। अच्छा तुम मेरी दस्तक ले जाओ, तुम भी अपना सामान फ्री में निकाल लेना। अब इससे लॉस किसके हुआ, जो बंगाल का राजा था, जो उस टाइम बंगाल पे राज्य कर रहा था, या जो बंगाल का गवर्नर था। अभी उसका तो रेवेन्यू बंद हो गया, उसका तो राजस्व बंद हो गया, सारे टैक्स दस्तक के थ्रू निकल रहे हैं। अभी वो परेशान हो गया, तो क्या करता, वो गया ब्रिटिशर्स के पास, भैया ये बंद करो। ब्रिटिशर्स को इतना टाइम हो गया था इंडिया में, अब तो वो रुकने वाले नहीं थे। तो उसने क्या किया, लास्ट ऑप्शन बचा था, युद्ध लड़ो हमसे। लड़े युद्ध, और ब्रिटिशर्स ने सिराज उद दौला को हरा दिया। अभी ब्रिटिशर्स की नींव ना, इस युद्ध के साथ ब्रिटिशर्स को कॉन्फिडेंस आया, हाँ अभी हम इंडिया पे राज कर सकते हैं। क्योंकि जब बाहर के लोग ने इंडिया में रह के इंडिया के एक नवाब को हरा दिया तो ये बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाती है और दूसरे को कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाती है। और ये आप फोटो देख रहे हो, यहाँ पे ये पिक्चर देखो, ये झुका हुआ खड़ा है ना, जो क्लास जो झुका हुआ खड़ा है, यहाँ पे जो हाथी के नीचे देखो ये झुका हुआ खड़ा है, ये राजा खड़ा हुआ है, सिराजुद्दौला खड़ा है, नवाब खड़ा हुआ है, और जो वहां घोड़े के उधर खड़ा हुआ है वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और वो उसके सामने झुक रहे हैं। ऐसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है क्लास, फिर क्या हुआ, फिर एक और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आई। अभी पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जो कब हुई, 1761 एडी में हुई। ये मूवी आई थी, आप लोगों ने देखी हो, ये सदाशिवराव भानु था, ये अहमद शाह अब्दाली था, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध की बड़ी खासियत क्या है कि ये दोनों फंस गए थे। जो अब्दाली की आर्मी थी वो यमुना के वेस्ट तरफ, ईस्ट तरफ, और जो सदाशिवराव की आर्मी थी वो यमुना के वेस्ट तरफ। अब नदी क्रॉस करे तो करे कौन, नदी का उफान था, इसलिए ये दोनों 3-3 महीने तक नदी के एक इस किनारे एक उस किनारे खड़े रहे। फिर अहमद शाह अब्दाली ने कोई सेना से, भाई भरी नदी में कौन उतरे, तो अहमद शाह अब्दाली ने, ऐसा बोला जाता है, खुद उस नदी में कूद के वो नदी पार की, और उससे मोटिवेट होके पूरी सेना वो नदी पार करके गई, और उन्होंने जो मराठा की जो आर्मी थी, मराठा की जो फौज थी, उस पर हमला कर दिया, और मराठा को हार का सामना करना पड़ा। इतना क्लियर क्लास। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 एडी में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी, और मराठा को हार का सामना करना पड़ा। और आज की क्लास की सबसे लास्ट बैटल है और सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है, क्योंकि इसने अंग्रेजों की भारत में जो नींव रखी हुई थी बैटल ऑफ प्लासी से, इसने उस नींव को मजबूत कर दिया था, उस नींव को भर दिया था। इसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। अभी क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया में आ गए, अब जितने राजा उनसे परेशान थे वो सब साथ में मिल गए, चलो लास्ट ट्राई करते हैं। तो कौन कौन साथ में मिले, नवाब मीर कासिम बंगाल, जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम वो, नवाब शुजा उद दौला ऑफ अवध। देखो आप कंफ्यूज हो गए, बैटल ऑफ प्लासी में है सिराजुद्दौला और बैटल ऑफ बक्सर में है शुजा उद दौला। तो ये ऐसे याद रखना, जो बंगाल है ना वहां राजा को सिराज बोलते थे, ईस्ट वाले राजा को सिराज बोलते थे। तो ऐसे याद रखना कि जो प्लासी है जो बंगाल में हुई थी ना, जहाँ पे बंगाल में जो नवाब था वो था सिराज उद दौला ईस्ट की तरफ, और जो इलाहाबाद का नवाब था शुजा उद दौला अवध का, जो अवध का नवाब था उसका नाम था शुजा उद दौला। ठीक है, तो जो बंगाल का नवाब था उसका नाम था सिराज उद दौला, जो अकबर का अवध का नवाब था उसका नाम था शुजा उद दौला। तो अवध का नवाब बक्सर में लड़ा था, और बंगाल का नवाब जो था वो कब लड़ा था, प्लासी में लड़ा था। ठीक है, और एक और मुगल एम्परर जो मुगल का खुद राजा था वो शाह आलम, वो भी लड़ा इसमें, और उसको भी हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ कौन लीड कर रहा था ब्रिटिश की तरफ से, ये भी पूछ सकते हैं, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और प्लासी में कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है क्लास, इतना क्लियर। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसे ही स्टैटिक की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे, तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करिए शेयर, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और कमेंट में लिखिए आपको क्या पसंद आया, और कोई सजेशन अपने सुझाव हमें बताइए, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर अमल कर सकूं।
थैंक यू सो मच क्लास।